हाय। जो आप आज कमा रहे हैं उससे आप क्या क्या कर सकते हैं? मैं कहता हूँ कि आप उससे केवल 3 चीज़ कर सकते हैं। अगर चौथी दिमाग में आए तो बताना। जो आप आज में यानी टुडे में कमा रहे हैं, एक तो आप उससे अपने आज के खर्चे पूरे कर सकते हैं। दूसरा, आपकी कोई यस्टरडे यानी बीते हुए कल की कोई फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ हैं तो आप उसको पे ऑफ कर सकते हैं। तीसरा, जो आने वाला कल है टुमारो, उसके लिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, उसके लिए आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब जो आपके आज के खर्चे हैं उनको कैसे मैनेज करना है ये तो आप ही बेहतर जानते हैं। जो बीते हुए कल की लायबिलिटीज हैं वो फाइनेंशियल प्लानिंग में होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो पैसा कमा रहे हैं वो एक कांस्टेंट फैक्टर है। अब आप वो पैसा दे रहे हैं और उस पर ब्याज भी दे रहे हैं क्योंकि आपने खर्चा पहले कर दिया। दूसरा, आप वो पैसा दे रहे हैं और उस पे ब्याज ले रही हैं क्योंकि आप खर्चा बाद में करेंगे। तो ये जो ब्याज देने का और ब्याज लेने का जो गैप होता है, कुछ सालों में ये आपके कमाए हुए पैसे से भी बड़ा हो जाता है। तो आपको तीसरी चीज़ यानी कि आने वाले कल के लिए कैसा पैसे सुरक्षित करना है उसके लिए आपको सोचना चाहिए, उसके लिए आपको सलाह भी ले सकते हैं। तो हमें जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोचना है वो है कि आने वाले कल यानी टुमारो में हम अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोच के चलिए कि आपके पास 3 गुल्लक हैं। उन 3 गुल्लकों में आप अपने आगे की सारी जिंदगी की प्लानिंग कर सकते हैं। पहली गुल्लक में आपको उन खर्चों के लिए पैसा डालना है जो कि निश्चित नहीं है आपकी जिंदगी में होंगे, पर अगर होंगे तो वो बड़े होंगे और वो आपकी पूरी वेल्थ को, आपके पूरे इन्वेस्टमेंट को धराशायी करने की काबिलियत रखते हैं। जैसे कि बीमारी, डेथ, एक्सीडेंट, फायर, व्हीकल लॉस, व्हीकल का चोरी हो जाना, ये वो खर्चे हैं जो निश्चित नहीं है आपके साथ हों, पर अगर होंगे तो इनका डेंट बहुत बड़ा होगा। तो जब आप इस तरह के खर्चों के लिए इन्वेस्ट कर रही हैं तो उसकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला कि आपको थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, उसका रिटर्न काफ़ी ज़्यादा होता है, बट उसका कुछ भी गारंटेड और फिक्स रिटर्न नहीं होता है। अगर एपिसोड हुआ तो वो पैसा आपको मिलेगा, अगर एपिसोड नहीं हुआ तो वो पैसा पूरा 0 हो जाएगा। अब दूसरी गुल्लक में आपको उन खर्चों के लिए पैसा रखना है जो कि निश्चित है आपकी ज़िंदगी में होंगे और बड़े होंगे, और उनके लिए आपको एक निश्चित समय पे निश्चित अमाउंट चाहिए ही चाहिए। जैसे कि बच्चों की एजुकेशन, आपको पता है वो कब 18 साल के होंगे या कब वो 21 साल के होंगे और उनकी पढ़ाई में कितना पैसा लगना है। उस समय आपको वो पैसा चाहिए। आप 6 महीने या साल भर बाद अपने बेटे को एडमिशन के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते पैसे की कमी की वजह से। दूसरा होता है रिटायरमेंट की बेसिक नीड्स, पार्शियल रिटायरमेंट। अगर आपने पैसा लगाया है किसी ऐसी जगह जहाँ से मान लीजिए प्लॉट है और अभी नहीं बिक रहा है, या स्टॉक मार्केट में पैसा है और वो पूरा डूब गया है, तो ऐसा नहीं है ना कि 6 महीना हम खाना नहीं खाएंगे और 6 महीने बाद हम मालपुए खाएंगे। तो इस तरह के खर्चों के लिए जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें जो पैसा आप लगा रहे हैं उसका एक निश्चित एक्सपेक्टेड रिटर्न होना चाहिए, और एट द टाइम जब आपको वो पैसे की ज़रूरत है उस फिक्स टाइम पे उसकी 100% लिक्विडिटी होनी चाहिए बिना किसी झिझक के। अब तीसरी गुल्लक में उस तरह के खर्चों के लिए पैसा डालना है जो कि निश्चित है आपकी ज़िंदगी में होंगे, बड़े होंगे, बट आपके पास जिस समय जितना पैसा अवेलेबल है आप उस तरीके से उसको खर्च कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों की शादी या आपके रिटायरमेंट की लग्जरी, पार्शियल रिटायरमेंट, ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, वर्ल्ड टूर, चैरिटी, इस तरह के जो भी खर्चे हैं वो आपको तीसरी गुल्लक से करने हैं। इसके इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी कि इसमें आपको जो रिटर्न मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, थोड़ा सा रिस्की होगा, और उसमें आपको हो सकता है थोड़े समय के लिए पैसा ऊपर नीचे हो जाए, जिस तरह से आपके म्यूचुअल फंड और स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उस हिसाब से। अब किस आदमी के लिए किस गुल्लक में कितना पैसा डालना है ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे उसकी सेविंग्स कितनी है, उसका एक्सपेंस और सेविंग्स का रेशियो क्या है, उसकी अर्निंग्स और सेविंग्स का रेशियो क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका पर्सनल रिस्क एपेटाइट कितना है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से आप डिसाइड करते हैं कि किस गुल्लक में कितना पैसा डालना है।
और अगर आपको अपने लिए ये फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम अंकित गोयल, फाउंडर createpaisa.com, and we help you to create more money. Have a nice day.